नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण के 5वें पाठ की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है देखो संज्ञा। संज्ञा की जानकारी हम इस पाठ से लेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं और कौन से संज्ञा के प्रकार में वह जाते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे। यह सनाया का कमरा है। उसके कमरे में 2 तस्वीरें हैं। पढ़ाई के लिए मेज और कुर्सी है। मेज पर कुछ किताबें रखी हुई है। उसके कमरे की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ वह अपनी सहेली विभा के साथ खेल रही है। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द आए हैं वह संज्ञा ऐसे हम पहचान सकते हैं। देखो, ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए यानी उसे ठीक से पढ़िए कि वह कौन सा संज्ञा शब्द है। ये शब्द व्यक्ति, वस्तुओं तथा भावों के नामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि कौन से संज्ञा के प्रकार हैं और ये शब्द किस में जाते हैं। व्यक्तियों के नाम इसमें कौन से आए थे? तो सनाया और विभा। वस्तुओं के नाम कौन से आए थे? कमरा, तस्वीरें, मेज, कुर्सी और किताबें। और भावों के नाम आए थे पढ़ाई, सुंदरता और मित्रता। तो इस तरह हमने इसमें देखा है कि यह सभी शब्द क्या है, किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा, यानी जो भी चीज़ें हम उसके नाम से जानते हैं उसे हम संज्ञा कहलाते हैं। अतः संसार में जितने भी नाम सूचक शब्द हैं वे सभी संज्ञा है। यानी जो भी शब्द है, जो भी वस्तुएं हैं, उनसे हम उसे उसी के नाम से जानते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। देखो आगे, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं: द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। देखो आगे जाएंगे। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने हमें दिया है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तो थॉमस एडिसन यह एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। दूसरा है गंगा पवित्र नदी है। तो गंगा यह एक विशेष है, यानी वह एक नदी का नाम है, इसीलिए वह भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। तो उन्होंने हमें वही समझाया है कि थॉमस एडिसन एक व्यक्ति का नाम है तथा गंगा एक नदी विशेष का नाम है। इसीलिए उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध कराते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। उसके कोई अन्य उदाहरण दिए गए हैं, यानी इन शब्दों से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, नमन, अंकिता, भारत, नेपाल, ताजमहल, अंग्रेजी, सोमवार, होली, जुलाई, हिमालय आदि। यह सभी जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। देखो, पहले चित्र में 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इन वाक्यों में लड़के और फुटबॉल यह उनके जाति का हमें बोध कराता है, इसीलिए वहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ पे रजहे हुआ है तो वो बाय मिस्टेक हुआ है, गलती से हुआ है, तो वहाँ पे उड़ रहे हैं ऐसे चाहिए। तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में पक्षी वह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में वह अपने दोस्त से बातें कर रहा है, तो वहाँ पे भी उनकी जाति दी गई है, यानी उन वाक्यों से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर जो रंगीन शब्द है वह उनके जाति का हमें बोध कराता है, इसीलिए वहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त
यानी जो रंगीन शब्द आए हैं, लड़के, फुटबॉल, पक्षी तथा दोस्त, यह जो शब्द है वह किसी एक विशिष्ट प्राणी या वस्तु के बारे में बात न बताकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वह जातिवाचक शब्द कहे जाते हैं। तो इसीलिए उसकी परिभाषा नीचे दी गई है कि जो संज्ञा शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी लड़कियाँ, लड़के, कबूतर, यानी जो भी होते हैं वह एक ही जाति के होते हैं तो हम उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो आगे उसके कोई अन्य उदाहरण दिए गए हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बना सकते हैं। विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि। यह जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमें दिए गए हैं। देखो आगे हम जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। पहले हम समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, जिसमें पहला उदाहरण है कक्षा में सभी छात्र पढ़ रहे हैं। तो कक्षा में सिर्फ एक छात्र नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कक्षा यह शब्द समूहवाचक में जाता है। दूसरा है यह गुलदस्ता नेहा ने बनाया है। तो गुलदस्ता भी क्या होता है, फूलों से बनता है, एक फूल से नहीं बनता है, इसीलिए वह क्या है, गुलदस्ता नेहा ने बनाया, यानी गुलदस्ता वह है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है भेड़ों का झुंड मैदान में चर रहा है। झुंड यानी क्या, एक से ज़्यादा जो भेड़ वहाँ पे है तो उसे कहते हैं हम झुंड, समूह। तो इसीलिए वह भी होता है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तुएं रखी जाती है या कोई भी चीज़ों का वर्णन किया जाता है उसमें या उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता हो वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखो आगे जाएंगे। दूसरा प्रकार जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि पहला उदाहरण है कटोरी में चावल रखे हैं। दूसरा है सोना बहुत महंगा है। तीसरा है 2 किलो घी दे दीजिए। इसमें जो रंगीन शब्द आए हैं जैसे कि चावल, सोना तथा घी, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं उसकी पहचान इस प्रकार होती है कि उनसे हम अलग अलग तरह तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे चावल से हम अलग अलग वस्तुएं पदार्थ बनाते हैं, सोना इससे भी हम अलग अलग ये बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, और घी से भी हम अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है। तो इसीलिए उसकी परिभाषा जो है वह इस प्रकार है कि जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहते हैं। देखो आगे जो तीसरा प्रकार हमें देखना था संज्ञा का वह है भाववाचक संज्ञा। बारिश के बाद हरियाली छा गई, तो हरियाली ये है भाववाचक संज्ञा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो अहिंसा यह है भाववाचक संज्ञा। और तीसरे इसमें बचपन के दिन वापस नहीं लौटते, तो बचपन, अहिंसा और हरियाली यह तीनों जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। देखो उन्होंने हमें दिया है नीचे, हरियाली, अहिंसा तथा बचपन वे शब्द है जो किसी अमूर्त अनुभूति या भावना की ओर संकेत करते हैं। इनका रूप या आकार नहीं बदलता, ये केवल अनुभव किए जा सकते हैं। जैसे कि हरियाली हमें दिखाई देती है, अहिंसा हम पहचान सकते हैं, और बचपन के जो दिन होते हैं वो कभी लौटते नहीं हैं। इसमें बचपन के जो हमारे दिन होते हैं वो लौटते नहीं हैं, यानी हम उसे अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए उसकी परिभाषा देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष,
शील, स्वभाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उसके अन्य उदाहरण देखो, उदासी, ठंडक, खुशी, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, दुख, जीत, हार, आनंद, मिठास, अहिंसा, सर्दी, गर्मी, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम सिर्फ अमूर्त या अपने अनुभव के आधार पर ही पहचान सकते हैं, इसीलिए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखो, भाववाचक संज्ञा जो है उनकी शब्दों की रचना दी गई है कि जातिवाचक संज्ञा से वह भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। जैसे पहला है दास, उससे बनता है दासता, मानव अगर है तो मानवता, लड़का लड़कपन, शिशु शैशव, मित्र मित्रता, सज्जन सज्जनता, मनुष्य मनुष्यता। यानी यहाँ पे जो जातिवाचक शब्द दिए गए हैं उससे हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखो, नेता नेतृत्व, सेवक सेवा, कवि कवित्व, नारी नारीत्व, भाई भाईचारा, युवक यौवन, पंडित पांडित्य या पंडिताई। यानी जातिवाचक शब्दों से हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक शब्द भी बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम विशेषण, यानी जो विशेषण शब्द होते हैं उससे भाववाचक शब्द बनाना। सुंदर सुंदरता, लाल लाली या लालिमा, मधुर मधुरता, निर्बल निर्बलता, निपुण निपुणता, आलसी आलस्य, कठोर कठोरता, सफल सफलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, कड़वा कड़वाहट, कोमल कोमलता, गरम गर्मी। ये जो विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं उससे भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनती है। आगे देखो, सर्वनाम जो शब्द है उससे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। अपना अपनापन, मम ममत्व, अहं अहंकार, स्व स्वत्व, नीच निजता, सर्व सर्वस्व। ठीक है। उसके बाद देखो, जो क्रिया शब्द होते हैं उससे हमें भाववाचक शब्द दिए गए हैं कि लिखना लिखावट या लिख, चलना चाल, जीतना जीत, नाचना नाच, धोना धुलाई और बहना बहाव। ये जो सभी जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रियाओं से जो भी शब्द है बने हैं उसके आगे वह सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। आगे देखो, हम देखेंगे कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है।